हाँ जी बच्चों, सत श्री अकाल सबनों। स्वागत है तुहाडा अपने चैनल स्टडी विद शाइना ते। इस चैनल ते बच्चे असी क्लास 8th 9th 10th कंप्लीट मैथ कर रहे हैं। एग्जाम्पल, थ्योरम, एक्सरसाइज सब कुछ। तो अगर तुम चैनल ते नवे हो, चैनल को सबसक्राइब कर लो ताकि कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। अज असी बच्चे क्लास 9th NCERT CBSE मैथ चैप्टर 12th स्टार्ट करने जा रहे हैं, स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, उसी इंट्रोडक्शन पढ़ांगे क्योंकि एक ही एक्सरसाइज है एंड एक मतलब एक एक्सरसाइज में आप चंगी तरह समझ लिए फिर आप एक्सरसाइज सॉल्व करांगे। ठीक है, फस्ट देखो करना की है इस आपने ग्राफिकल रिप्रजेंटेशन करनी है डाटा की। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स की होंदा कलैक्शन ऑफ डाटा जिस तो कोई इन्फॉर्मेशन मिल सके। ठीक है, तो हम डाटा की करनी है आपने ग्राफिकल रिप्रजेंटेशन। ग्राफिकल रिप्रजेंटेशन आप किन्ने टाइप नाल करनी है बच्चे? 3 टाइप नाल। फर्स्ट है क्या बार ग्राफ, सैकेंड है क्या हिस्टोग्राम ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ और वेराइंग विड्थ, थर्ड है क्या फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। ये 3 करने अपने बार ग्राफ, हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। बच्चे देखो बार ग्राफ की होंगे पहला रिप्रजेंटेशन ऑफ डाटा इन बार्स ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ। बार ग्राफ बार बनानी आपने। ठीक है, डाटा नू बार्स के रूप के रिप्रजेंट करना। विड्थ विद इक्वल स्पेसिंग बिटवीन दैम कि इन्होंने जी स्पेसिंग छी हुई हैगी ये इक्वल स्पेसिंग है। ठीक है, अगर 1 सेंटीमीटर की लै रहे हैं तो सारे कितने स्पेसिंग कितनी लैनी है? 1 सेंटीमीटर की। ठीक है, इन्हों रिप्रजेंट कर रहा है डिपेटिंग द वेरिएबल। द वैल्यू ऑफ वेरिएबल आर शोन ऑन वन एक्सिस एंड हाइट ऑफ बार डिपेंड अपॉन द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। जी अपने को हाइट ऑफ बार है वो किमें लवांगे आप जोड़ा वेरिएबल आप देख रहे हैं अलॉन्ग एक्स एक्सिस ਉਹਦੀ जिन्नी वैल्यू आपने लैनी है उसनों वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग लै लाँगे तो हाइट ऑफ बार अपने को मिल जूगा। एक बार डेफिनेशन है जो सम करांगे तो चंगी तरह समझ आ जाऊगा बच्चे। बार ग्राफ की होंगे कि बार्स के रिप्रजेंट करना डाटा नू इक्वल स्पेसिंग रखनी है बार्स की। ठीक है, समझ के बच्चे। हाइट की विद रिस्पेक्ट टू लवांगे वैल्यू ऑफ वेरिएबल की जी कि आप वाई एक्सिस से शो करांगे। फर्स्ट एग्जाम्पल देखो, इन अ पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ क्लास 9th 40 स्टूडेंट्स वर आस्क्ड अबाउट द मंथ्स ऑफ देयर बर्थ एंड द फॉलोइंग ग्राफ वाज प्रिपेयर्ड फॉर द डाटा सो ऑब्टेन्ड। 40 स्टूडेंट ने क्लास के बच्चे एंड डाटा किमें बनाया अपने मंथ्स ऑफ देयर बर्थ से बनाया। ठीक है, मतलब कि वेरिएबल केड़ा यूज हो रहा है? मंथ ऑफ बर्थ। तो वैल्यू की दे रहा विद रिस्पेक्ट टू 40 स्टूडेंट के वैल्यू दस रहे हैं कि किन्ने स्टूडेंट का सेम मंथ के बर्थ आ रहा। तो उस विद रिस्पेक्ट टू अपन बार दिता है जिमें जनवरी के 3 स्टूडेंट का आ रहा है, फैब के 4, मार्च 2 स्टूडेंट आ रहा है, अप्रैल के 2 स्टूडेंट का आ रहा है बर्थडे, मई के 5 स्टूडेंट का, जून सब तो घट 1 स्टूडेंट का ही आया है, जुलाई 2 स्टूडेंट का आया है, अगस्त 6 स्टूडेंट का आया है, सितंबर 3 का आया है, अक्टूबर 4, नवंबर भी 4 का, दिसंबर भी 4 स्टूडेंट का। ठीक है, टोटल स्टूडेंट काउंट करके 40 हो जाएंगे बच्चे। वेरिएबल केड़ा का? मंथ ऑफ बर्थ एंड उसकी वैल्यू किन्नी किन्नी लाई कर रही हैगी अलॉन्ग द वाई एक्सिस। ठीक है, समझ के उससे विद रिस्पेक्ट टू की बन गई हाइट ऑफ बार्स। बार बनाई ने इक्वल विड्थ से विद रिस्पेक्ट टू। क्वेश्चन की पूछा इन्होंने बार्स ग्राफ तो गिवन है बच्चे क्वेश्चन के विद रिस्पेक्ट टू तो क्वेश्चन पुट किए हुए ने। ऑब्जर्व द बार ग्राफ गिवन अबव एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है क्या बच्चे? हाउ मैनी स्टूडेंट्स वर बोर्न इन द मंथ ऑफ नवंबर। ठीक है, नवंबर के मंथ के देखो किन्ने ने 4 स्टूडेंट बोर्न होए बच्चे। ठीक है, किस बारे पूछ रहे हैं? मंथ ऑफ बर्थ कि नवंबर के किन्ने स्टूडेंट बोर्न होए वो अलॉन्ग द वाई एक्सिस पता लगूगा अपन 4 स्टूडेंट्स वर बोर्न इन द मंथ ऑफ नवंबर। ठीक है, क्योंकि देखो आ जो नवंबर है, नवंबर इतों एक्स एक्सिस तो आप नवंबर का मंथ लभ लिया किन्ना है जिवें आप ग्राफ नोट कर दें मैथ के सिंपल आप लाइन वाला बना ना कोआर्डीनेट एक्सिस वाला उवें ही ग्राफ है ये। इतों देखो वाई वाली एक्सिस तो कितना पॉइंट आ रहा अपने को 4 आ रहा है। तो 4 स्टूडेंट वर बोर्न इन द मंथ ऑफ नवंबर। इन विच मंथ वर द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बोर्न। मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट जी हाइट सब तो ज़्यादा होगी बार की, तो कि मंथ के बच्चे? अगस्त। द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट वर बोर्न इन द मंथ ऑफ अगस्त। ठीक है, ये तो बनाना नहीं सी बार ग्राफ, सिर्फ बार ग्राफ न जस्ट रीड करना सिखाया कि किमें रीड करांगे। एक वेरिएबल देख के अलॉन्ग एक्स एक्सिस ਉਹਦੀ वैल्यू किस अलॉन्ग देवांगे वाई एक्सिस। ठीक है, तो ग्राफ जी बार्स बनी हुई हैं वो तो क्वेश्चन किमें सॉल्व करने हैं। फिर नैक्सट एग्जाम्पल के हुण आपां बार ग्राफ बनाना भी देखते हैं। ठीक है बच्चे, देखो ए फैमिली विद द मंथली इनकम ऑफ ₹20,000 हैड प्लान द फॉलोइंग एक्सपेंचर्स पर मंथ अंडर वेरियस हैड्स।
देखो ग्रोसरी ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 4000 ਐਕਸਪੈਂਸਸ ਇਨ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਦਿੱਤੇ ਆ ਤਾਂ ਗਰੋਸਰੀ 'ਚ 4000 ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਰੈਂਟ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 5000 ਪੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਐਕਸਪੈਂਜਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਚਿਲਡਰਨ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੇ 5000 ਮੈਡੀਸਨ ਤੇ 2000 ਫਿਊਲ ਤੇ 2000 ਵਹੀਕਲਸ ਲਈ ਫਿਊਲ ਠੀਕ ਹੈ एंटरटेनमेंट ते 1000 है मिसलेनियस कोई होर जिहड़ा खर्चा आ जाएगा वो ते 1000 टोटल 20000 अपना की है इस तरह नाल देता इन्होंने एक फ्रीकुएंसी डिस्ट्रीब्यूशन ठीक है ड्रॉ आ बार ग्राफ फॉर द डाटा अबव बच्चे वैल्यू जी लैनी है वेरीएबल लैना है जिहड़ा वेरीएबल लैना है वो अलोंग एक्स एक्सिस लवांगे मतलब ग्रोसरी रेंट एजुकेशन मैडिसन फ्यूल एंटरटेनमेंट मिसलेनियस ए अलोंग एक्स एक्सिस एंड वैल्यू ऑफ वेरीएबल ग्रोसरी की वैल्यू रेंट की वैल्यू एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन की वैल्यू वो अलोंग लवांगे आप वाई एक्सिस ठीक है डेफिनेशन के पढ़ के आए हैं देखो किवें बनाना है स्केल लैके ना 1 सेंटीमीटर की यूनिट लै लो ठीक है स्केल तो 1 सेंटीमीटर का लै लो अपने को पॉइंट तो उस हिसाब नाल आपां बनावांगे विड्थ किन्ने दी रख रहे आपां 1 सेंटीमीटर की बच्चे इत्थे विड्थ बिटवीन द बार्स किन्नी लै रहे हैं ठीक है वो तुहाडी मर्जी है तुसीं कितना मर्जी लै सकते हो बट कई बार ज़्यादा वैल्यूज़ हो जांदियां ने तो अपने को 1 सेंटीमीटर सही रहूगा विड्थ बिटवीन 2 बार्स किन्ना अपने को 1 सेंटीमीटर का ठीक है कितना फासला अपने को 1 सेंटीमीटर का अलोंग वाई एक्सिस भी अं लै लिया देखो वाई एक्सिस किस अलोंग लोगे मतलब किहड़े टेबल में लोगे सारिया वैल्यू ने 1 2 3 नूं छड्ड के 4 5 सारिया ने ना तो 1 2 3 4 5 6 7 ही लै लिया 1 का टेबल ही लै लिया अलोंग वाई एक्सिस ग्राफ जिमें आप जर्नल बनाना है ना उमें ही बनाना है बच्चे अलोंग एक्स एक्सिस की लेना है हमेशा वैल्यू ऑफ वेरीएबल सॉरी वेरीएबल लेना है अलोंग एक्स एक्सिस की लेना अपने वेरीएबल लेना का एंड अलोंग वाई एक्सिस की लेना अपने वैल्यू ऑफ वेरीएबल कि उस वेरीएबल की वैल्यू किमें आऊगी ठीक है कितनी आऊगी वैल्यू ऑफ वेरीएबल ठीक है बच्चे विड्थ बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव बार्स के 1 सेंटीमीटर लैती है मैंने स्केल 1 सेंटीमीटर लैता 0 तो 1 2 3 4 एवं सारा बनाया ठीक है तो इस दे अकॉर्डिंग देखो ग्रोसरी फस्ट 4 तो ग्रोसरी वाला कॉलम देखो ग्रोसरी वाली बार बनावांगे जो वो किन्ने ते जाके है 4 ते ओदी हाइट किन्नी बन गई 4 सेंटीमीटर ओदी हाइट बन गई ठीक है फिर रेंट वाला कॉलम 5 रेंट वाला 5 दे विद रिस्पैक्ट टू आ गया देखो वाई तो ओदी हाइट किन्नी बन गई 5 सेंटीमीटर फिर आ गया एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन 5 तो ओदी हाइट भी किन्नी आ गई 5 मैडिसन की किन्नी आ बच्चे 2 तो मैडिसन की 2 दे विद रिस्पैक्ट टू देखो आ 2 है जो देखो लाइन मार के ड्रा करके देखो 2 ते जा रही है ठीक है बच्चे तो यह सारी की है ये 2 सेंटीमीटर है आह किन्ने सी अपने को 5 सी सिमिलरली सेम आ 4 सी ठीक है तो हाइट जी है बार दी विद रिस्पैक्ट टू की होगा वैल्यू ऑफ वेरीएबल जी आप अलोंग वाई एक्सिस शो कर रहे हैं ठीक है आ जे अपने को एक पॉइंट छड़ दिया करो क्योंकि यह की है अपने को स्पेस भी देनी अपने इक्वल विड्थ दी है ना बार्स दे विच ठीक है तो नैक्सट वाला फ्यूल वाली बार बनाई वो किन्ने सेंटीमीटर दी है 2 सेंटीमीटर की सेम 2 दे विद रिस्पैक्ट टू फिर अपने को एंटरटेनमेंट की किन्नी है 1 तो 1 वाली 1 दे विद रिस्पैक्ट टू देखो 1 हाइट जा रही है पूरी अपने को नैक्सट है बच्चे मिसलेनियस भी 1 दे विद रिस्पैक्ट टू ही है सिंपली ग्राफ है बहुत ईजी बनाना ठीक है तो बार ग्राफ ये बार्स बन गया इन्हों के स्पेसिंग होंगी है तो इन्हू बार ग्राफ कह रहे हैं ठीक है अगर आप स्पेसिंग भी इकट्ठा कर देंगे फिर एक ही बन जूगा हिस्टोग्राम नैक्सट आप हिस्टोग्राम ही पढ़ांगे ठीक है समझ के बच्चे बार ग्राफ की है रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डाटा इन द फॉर्म ऑफ बार्स दैट आर इक्वली स्पेस्ड ठीक है दैट हैव इक्वली स्पेस बिटवीन दैम इक्वली स्पेस उन्होंने 1 सेंटीमीटर की ही स्पेस चल रही है स्केल के अकॉर्डिंग तुम किन्ने मर्जी की लै सकते हो बट 1 सेंटीमीटर वाली बैटर रहती है ठीक है नैक्सट देखो बच्चे हिस्टोग्राम एक ही होंगे बच्चे रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डाटा लाइक द बार ग्राफ होंगे सेम बार ग्राफ मंगू है बट इट इज़ यूज्ड फॉर कंटीन्यूअस क्लास इंटरवल जिमें बार वाला आपने अनग्रुप डाटा लिए यूज़ कर लिया से ना कि ग्रोसरी तो इन्ना लगेगा रेंट तो इन्ना लगे कि फिक्स वैल्यू सी ये वाले बच्चे अपने को कॉन्टीन्यूअस इंटरवल देंगे कॉन्टीन्यूअस क्लास इंटरवल देंगे जिमें 30 वेट्स की लैती है बच्चे इन्होंने एक क्लास के 36 स्टूडेंट का वेट मैजर किया है 9 स्टूडेंट का वेट कि आया 30.5 तो लैके 35.5 किलोग्राम के 6 स्टूडेंट का 35.5 तो 40.5 15 स्टूडेंट के 40.5 तो 45.5 किलोग्राम के आ गया इन्हों का वेट 3 स्टूडेंट का 45.5 तो 50.5 1 स्टूडेंट 50.5 तो 55.5 किलोग्राम के आ रहा है
एंड 2 स्टूडेंट 55.5 तो 60.5 किलोग्राम ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਡਾਟਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਹਿਸਟੋਗ੍ਰਾਮ। ਅਗਰ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਇੰਟਰਵਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਲਾਸ ਇੰਟਰਵਲ ਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਨਗਰੁੱਪਡ ਡਾਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪਡ ਡਾਟਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਇੰਟਰਵਲ ਬਣ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਹਿਸਟੋਗ੍ਰਾਮ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੇਸਿੰਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਬੱਚੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫਸਟ ਵਾਲਾ ਇੰਟਰਵਲ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੈਕਿੰਡ ਵਾਲਾ ਇੰਟਰਵਲ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਨਾਲ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਹਿਸਟੋਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੇਸਿੰਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇਅਰ ਇਜ਼ ਨੋ ਸਪੇਸਿੰਗ ਬਿਟਵੀਨ ਦਾ ਬਾਰਸ ਇਨ ਹਿਸਟੋਗ੍ਰਾਮ ਠੀਕ ਹੈ। ਹਿਸਟੋਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਰਸ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਪੇਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਾਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੇ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਅਲੋਂਗ ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ ਵੈਲਿਊ ਲਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਵੇਰੀਏਬਲ ਜਿਹੜਾ ਚੱਕਿਆ weight, ਅਲੋਂਗ ਵਾਈ ਐਕਸਿਸ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ 30.5 ਤੋਂ 35.5 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆ ਰਿਹਾ 9। ਤਾਂ ਅਲੋਂਗ ਵਾਈ ਐਕਸਿਸ ਇਸ ਵਾਲੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਇਹ ਵਾਲੀ ਵੈਲਿਊ ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਵੈਲਿਊ 1 ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵੈਲਿਊ 15 ਤੱਕ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟ ਅਗਰ ਮੈਂ 2 ਦਾ ਟੇਬਲ ਲਿਖ ਲਾਂ ਤਾਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨਾਲੇ ਸਾਰੀਆਂ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ 1 2 3 15 6 9 ਇਹ ਵੀ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਲੋਂਗ ਵਾਈ ਐਕਸਿਸ 2 ਦਾ ਟੇਬਲ ਲਿਖਿਆ ਬੱਚੇ, 0 2 4 6 8 10 12 14 6 1 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦਾ ਹੀ ਲੈਤਾ ਹੈ ਸਕੇਲ, ਮਤਲਬ ਆ ਜਿਹੜੀ 2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਇਹ 1 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ ठीक है। स्केल पे कितना लेता है 1 सेंटीमीटर ही लेता है, 1 यूनिट नू लेता है अपने 1 सेंटीमीटर ठीक है। अलोंग एक्स एक्सिस भी आई लेता है 1 सेंटीमीटर का फर्क। बस इतने बच्चे एक किंक दिखा दो छोटा जा ठीक है, इतने की दिखा दो एक किंक दिखा दो, क्योंकि अपने को वैल्यूज़ कितों स्टार्ट हो रही ने 30.5 तो ठीक है। तो इदू पहला वाली वैल्यूज़ ना शो करने लिए आप की कर देंगे एक छोटा जा किंक दिखा देंगे ठीक है। आ देखो बच्चे, ऑल्सो सिंस द फर्स्ट क्लास इंटरवल इज स्टार्टिंग फ्रॉम 30.5 नॉट 0 0 तो नहीं स्टार्ट कर रही, तब वी शो इट ऑन द ग्राफ बाय मार्किंग अ किंक और अ ब्रेक। आ चीज़ कि इदू पहला वाली आप लाइन शो नहीं कर रहे, इदू पहला वाली वैल्यूज़, क्योंकि अपना जो ग्राफ है वो कितों स्टार्ट हो रहा है 30.5 तो। 30.5 तो लैके 35.5 की कितनी है बार की हाइट 9। तो 9 के विद रिस्पैक्ट टू अलोंग वाई एक्सिस वैल्यू देख के उन्नी हाइट बना देंगे बार की। फिर नेक्स्ट वाला 35.5 तो 40.5 कितना है 6 स्टूडेंट आ रहा है 35.5 तो 40.5 ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਦੇ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਦੇਖੋ ਹਾਈਟ ਬਣ ਗਈ। ਸਮਝ ਕੇ ਬੱਚੇ ਇਹ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਹੀ ਆਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਪੇਸ ਨਹੀਂ ਬਣੂਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਇੰਟਰਵਲ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੀ ਹਿਸਟੋਗ੍ਰਾਮ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ 40.5 ਤੋਂ 45.5 ਦੇ ਵਿੱਚ 15 ਹੈ, ਤਾਂ 15 ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਗੇਸਟ ਵੈਲਿਊ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਨਾ। 45.5 ਤੋਂ 50.5 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ 3 स्टूडेंट ने के, तो 3 का आ गया विद रिस्पैक्ट टू ठीक है। तो एवें बनाना है ग्राफ, सिंपली है ईजी चैप्टर हैगा, क्योंकि ग्राफ ही शो करने तुसी। 50.5 तो 55.5 कितनी वैल्यू बचे 1, तो 1 देखो सिर्फ नीचे आ गया, सब तो छोटी वैल्यू यही हैगी इस वाले इंटरवल दे विच एक स्टूडेंट ही है। 55.5 तो 60.5 2 स्टूडेंट, तो 2 स्टूडेंट की वैल्यू आ गई ठीक है बच्चे। अलोंग एक्स एक्सिस वेरीएबल लेना है जिसका विद रिस्पेक्ट टू आपका ग्राफ बनाना है। वैल्यू ऑफ वेरीएबल कि अकॉर्डिंग लेना है वाई एक्सिस, 1 सेंटीमीटर वाला स्केल ले लिया करो। अलोंग एक्स एक्सिस भी 1 सेंटीमीटर का ही फर्क पाया हुआ, देखो 1 फिर 2 स्केल के अकॉर्डिंग 3 4 ऐ लिख के वो ही पॉइंट्स मार्क किए हुए हैं अकॉर्डिंग टू। एंड वाई एक्सिस के अलोंग भी 1 सेंटीमीटर के स्केल के नाल ही अपने को 1 1 का फर्क पाया होएगा ठीक है। बस नाम उन्होंने 2 4 6 8 10 देता, 2 का टेबल देख लिया, क्योंकि अगर 1 2 दे रहे हो तो बहुत ऊपर तक जाता 16 वैल्यू 15 वैल्यू लैके आने ली, तो आप 2 का टेबल लिख लिया ठीक है, कि ईजी हो जाए अपना छोटा बन जाए थोड़ा। नेक्स्ट देखो बच्चे, अ टीचर वांटेड टू एनालाइज द परफॉर्मेंस ऑफ 2 सेक्शन ऑफ अ स्टूडेंट इन अ मैथमेटिक टेस्ट ऑफ 100 मार्क्स। लुकिंग एट देयर परफॉर्मेंस शी फाउंड दैट अ फ्यू स्टूडेंट गॉट अंडर 20 मार्क्स and few got 70 marks or above ठीक है। so she decided to group them into intervals। interval ਦੇ ਵਿੱਚ बनाता मतलब कि histogram बनूगा of varying size, added different size का उन्होंने interval बनाता as follows 0 to 20 फर्स्ट इंटरवल, फिर सेकंड 20 to 30 एंड अप टू सोन 70 to 100 तक ठीक है। तो 0 to 20 ਦੇ ਵਿੱਚ 7 स्टूडेंट आए हैं, 20 to 30 ਦੇ ਵਿੱਚ 10 स्टूडेंट ਦੇ मार्क्स आए हैं, 30 to 40 मार्क्स के सिर्फ 10 स्टूडेंट आए हैं, 40 to 50 के 20, 50 to 60 के 20 है, 60 to 70 के 15 है बच्चे, 70 अबव किन्ने हो गए मतलब 70 to लैके 100 किन्ने आ गए 8 स्टूडेंट,
टोटल क्लास के जिहड़े स्टूडेंट है काउंट करके 90 स्टूडेंट्स बनते हैं। ठीक है, ये अपने को एक डिस्ट्रीब्यूशन दिता होया है। इहदा करना की है बच्चे, अपने हिस्टोग्राम बनाना हैगा। हिस्टोग्राम देखो बन गया, जिमें अलोंग एक्स एक्सिस देखो वैल्यू लवांगे आप इंटरवल वाला 0 to 20, 20, 40, 30, 40, तो आप की ले लिया 10-10 का फर्क ले लिया, क्योंकि 20, 30, 40, 50, 60, 10-10 का फर्क पै रहा है ना। तो अलोंग एक्स एक्सिस 1 सेंटीमीटर की यूनिट में आप की ले लिया 10, 20, 30, 40, 50, 60 ऐ ले लिया। अलोंग वाई एक्सिस अपने किदा टेबल लैता बच्चे 2 का, देखो क्योंकि वही वैल्यूज आ रही हैं 7, 10, 20, 20 तक बहुत वड्डी वैल्यू बन जूगी अगर 1 का लवांगे टेबल। ठीक है, 2 का ज़्यादा बैटर रहता है, तो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20। ठीक है, फस्ट देखो 0 तो 20 वाला जो बार बनूगी वो हाइट कितनी है 7, तो 0 तो लैके 20 तक जी बार बनानी है वो कितनी आ रही है 7 की। ठीक है, 7 सेंटीमीटर की। नैक्सट अपने को 20 to 30 10 का, 20 to 30 देखो 10 ते आ गया। नैक्सट वाला भी 10 है, उदू नैक्सट वाले 2 इंटरवल 20-20 देने बच्चे, फिर नैक्सट वाला 15 है सिर्फ, उदू नैक्सट वाला बच्चे 70 तो लैके 100 तक, अबव 100। ठीक है, क्वेश्चन के क्या होया 100 तक है, तो 70 to 100 कितना आ गया अपने को 8 आ गया। ठीक है, वो वैल्यू कितनी है नंबर ऑफ स्टूडेंट की 8। बट ये देखो कि सही है कि नहीं, हुण ये अपना जो अपने बनाता सही है कि नहीं हैगा बच्चे, ये सही नहीं हैगा। क्यों? क्योंकि देखो अगर फ्रिक्वेंसी टेबल तो देखिए मैक्सिमम स्टूडेंट के मार्क्स कितनी रेंज के विच आ रहे अपने को 50 to 60 के विच आ रहे हैं। मैक्सिमम स्टूडेंट या तो 40 to 50 के विच आ रहे हैं या 50 to 60 के विच आ रहे हैं। बट इत्थे देखो ग्राफ दे विच इत्थे क्यों प्रॉब्लम आ रही हैगी, इत्थे देखो पहला नो द ग्राफ इज गिविंग अस अ मिसलीडिंग पिक्चर। मिस जिहड़ा हैगा अपने को लीडिंग पिक्चर क्यों दे रहा है, एज वी हैव मैनशनड अर्लियर द प्रॉब्लम डिड नॉट अराइज। कहते क्यों नहीं आई सी प्रॉब्लम पहला, द एरिया ऑफ द रैक्टेंगल आर प्रपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी इन अ हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम के एक पॉइंट होर होंदा जे आप एरिया कढ़ना है अपने को रैक्टेंगल का, जिहड़ियां रैक्टेंगल बन रही ना रैक्टेंगल ही बन रही ने, देखो लैंथ ब्रैथ इन्हां दी अड्ड हैगी, तो इन्हां दा एरिया किहदे प्रपोर्शन होंदा डायरैक्टली अपने को हिस्टोग्राम दे। एरिया ऑफ जिहड़ी रैक्टेंगल बनती है बच्चे हिस्टोग्राम के अंदर वो की हुंदा प्रपोर्शनल हुंदा अपने को फ्रीक्वेंसीज दी। ठीक है, तो ये लाइन याद रखनी है कि ग्राफ के जो हिस्टोग्राम बना रहे आप द एरिया ऑफ रैक्टेंगल्स आर प्रपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी इन अ हिस्टोग्राम। अर्लीयर दिस प्रॉब्लम डिड नॉट अराइज बिकॉज द विड्थ ऑफ ऑल द रैक्टेंगल्स वर इक्वल। पहला आप क्यों नहीं देखा कि एरिया सब का बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है, क्योंकि पहला अपने को विड्थ सब की सेम आ रही सी। आह एडे एडे बॉक्स नहीं बन रहे सी, सिर्फ जो सेंटर च बन रहे उवें बॉक्स बन रहे सी पिछलियां 2 एग्जाम्पल के। बट इत्थे अपने को एरिया जोड़ा है आ रैक्टेंगल अड्ड है, ये अड्ड है, ये अड्ड है अपने को, आ वाली अड्ड है। ठीक है, एवें अड्ड अड्ड आ रही नहीं गया, तो इन्हों का एरिया जो कैलकुलेट कर देंगे अपने को। बट हेयर सिंस द विड्थ ऑफ द रैक्टेंगल्स आर वेरी मतलब चेंज कर रही है, द हिस्टोग्राम अबव डज नॉट शो करैक्ट पिक्चर। द करैक्ट पिक्चर नहीं दूगा ये, क्योंकि हिस्टोग्राम के हर एक एरिया ऑफ रैक्टेंगल का जो रैक्टेंगल बन रहा फ्रीक्वेंसी के प्रपोर्शन होना चाहिए। बट इतने देखो इट शोज ग्रेटर फ्रीक्वेंसी इन द इंटरवल ऑफ 70 to 100। एक किदे विच दिखा रहा है सब तो ज़्यादा एरिया किदे अंडर आ रहा है इस इंटरवल के विच सब 70 to 100 के। तो मतलब ये अकॉर्डिंग एरिया जे इहदा ज़्यादा है तो आ लाइन के अकॉर्डिंग फ्रीक्वेंसी भी इस इंटरवल की ज़्यादा होनी चाहिए सी। बट फ्रीक्वेंसी किहड़े इंटरवल की ज़्यादा हैगी आ विच वाले 2 की, इन्हों की 20 फ्रीक्वेंसी आ रही है, 20 स्टूडेंट है इस इंटरवल के लाए कर रहे हैं 40 to 50, 50 to 60। तो यह ग्राफ अपना सही नहीं हैगा, इस अपने कुछ होर कैलकुलेशन कुछ मॉडिफिकेशन करनी ने फिर जाके हिस्टोग्राम बनूगा। ठीक है, अगर अपने को डिफरेंट विड्थ लेंथ की अपने को रैक्टेंगल बनती है तो करैक्ट हिस्टोग्राम नहीं दूगी बच्चे। रैक्टेंगल की विड्थ अपने सेम रखनी है नीचों। ठीक है, किन्ने किन्ने की रखनी है वो तुम देखोगे फिक्स, बट शो क्यों नहीं सही कर रहा, क्योंकि हिस्टोग्राम के जिन्ना एरिया ऑफ रैक्टेंगल होंगे उसके प्रपोर्शन ही फ्रीक्वेंसी होंगी है। तो इत्थे देखो ग्राफ के ही शो करो गल्ला, सब तो ज़्यादा एरिया ये अंडर ही आ रहा है 70 to 80 वाली रैक्टेंगल के ही आ रहा है सब तो ज़्यादा। चैक करके देख लो बाकी सारे रैक्टेंगल्स की वैल्यू लेंथ के ब्रेथ देख के सब तो ज़्यादा इससे आ रहा है, तो फ्रीक्वेंसी भी फिर यदी ज़्यादा होनी चाहिए सी। बट देखिए जो आप फ्रीक्वेंसी तो ज़्यादा इन्हों दोहों की है 40 to 50, 50 to 60 के विच, तो यह गलत है। ठीक है, अपने को तो यदों सही करने लिए आप किहड़े पॉइंट्स नोट करने हैं। देखो फस्ट की करना है बच्चे क्लास इंटरवल विद द मिनिमम क्लास साइज।
ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਇਹਦਾ ਕਲਾਸ ਸਾਈਜ਼ 20 ਹੈ, ਇਹਦਾ 10 ਹੈ, ਇਹਦਾ 10 ਹੈ। ਕਲਾਸ ਸਾਈਜ਼ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚੇ, ਅਪਰ ਵੈਲਿਊ ਮਾਈਨਸ ਲੋਅਰ ਵੈਲਿਊ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਪਰ ਲਿਮਿਟ ਮਾਈਨਸ ਲੋਅਰ ਲਿਮਿਟ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਕਲਾਸ ਸਾਈਜ਼। ਕਲਾਸ ਸਾਈਜ਼ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚੇ, ਅਪਰ ਲਿਮਿਟ ਮਾਈਨਸ ਲੋਅਰ ਲਿਮਿਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਲਾਸ ਸਾਈਜ਼। ਤਾਂ 20 ਮਾਈਨਸ 0 ਇਹਦਾ ਕਲਾਸ ਸਾਈਜ਼ 20 ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, 30 ਮਾਈਨਸ 20 10 ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, 40 ਮਾਈਨਸ 30 10 ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, 50 ਮਾਈਨਸ 40 10, 60 ਮਾਈਨਸ 50 10, 70 ਮਾਈਨਸ 60 10, 100 ਮਾਈਨਸ 70 30। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਸਮੋਲੈਸਟ ਕਲਾਸ ਸਾਈਜ਼ ਕਿੰਨਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਮਿਨੀਮਮ ਕਲਾਸ ਸਾਈਜ਼ ਕਿੰਨਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ 10। इन एग्जाम्पल above the minimum class size कितना है 10, ठीक है। देख चुके आप 10 है। लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल आर then modified to be proportional to the class size 10। तो हर एक जी लेंथ ऑफ रेक्टेंगल है वो किदे ले लिया आपने, प्रोपोर्शनल ले लिया अपने को क्लास साइज 10 दे, मतलब 10 10 दे विच ही वंडांगे, ताइयों 0 10 20 वाला लवांगे, 10 10 दे विच ले लिया अपने आह इंटरवल की लेंथ। देखो नीचे हर एक इंटरवल की लेंथ अपने को 10 10 दी लवांगे, ठीक है अपने को। नैक्सट देखो फिर की करना अपने को, फॉर इंस्टेंसिस वैन द क्लास साइज 20, ऊपर क्लास साइज कितना आ रहा सी 20 आ रहा सीगा, तो वही वैल्यू कढ़ लाँगे विद रिस्पैक्ट टू अपने को 10 दे कितनी आऊगी। द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल कितनी आ रही है 7, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल कितनी आ रही है जो वह क्लास साइज 20 सी, वध तो वध किन्ने जा रही है हाइट अपने को लेंथ कितनी आ रही है 7। बट देखो सो वैन क्लास साइज जो 10 होगा, अगर यूनिटरी मैथड लगाइए 20 वेले कितना सीगा 7, जो 10 होगा तो कितनी हो जूगी 7/20 इंटू 10, यूनिटरी मैथड आई कहता ना, पहला 1 की वैल्यू कढ़न लिए 20 डिवाइड हो चुका, 10 लिए कढ़न लिए 10 मल्टीप्लाई हो चुका। तो हर एक वैल्यू में आप 10 के विद रिस्पैक्ट टू कढ़ लाँगे, कितनी वैल्यू आ जूगी, कितनी हाइट बनावांगे उस बार की 3.5 सेंटीमीटर। सिर्फ पहला जो मॉडिफिकेशन नहीं की सी उदों हाइट कितनी बनी सी 7 सेंटीमीटर। देखो मॉडिफिकेशन करके क्योंकि हिस्टोग्राम दे विच एरिया ऑफ रैक्टेंगल फ्रीकुएंसी नूं शो कर देगा, तो अपने को इक्वल विड्थ दियां होनियां चाहिए ने जिहड़ियां बार्स बनाने अगे। तो इक्वल विड्थ अपने को इक्वल क्लास साइज अपने सब तो स्मोलेस्ट क्लास साइज नूं मान लिया कि यही रखांगे सब दा। तो सब तो स्मोलेस्ट किहड़ा आ रहा सी 10, ठीक है। 20 ली फस्ट इंटरवल दे विच 20 क्लास साइज है, ओदी वैल्यू 7 दी हुई है, तो 10 ली कितनी आ गई 7/20 इंटू 10, 3.5 सेंटीमीटर लेंथ आ गई, ठीक है। समझ के बच्चे सबनों वाक्या भी आप 10 दे विद रिस्पैक्ट टू करांगे। तो ये वाला गलत है हिस्टोग्राम, सही वाला हिस्टोग्राम हुण आपां बनाने आ। पहला टेबल के अकॉर्डिंग लेंथ कैलकुलेट कर लिए कि हर एक बार की कितनी आऊगी उस इंटरवल च, ठीक है। समझ के बच्चे देखो 0 to 20 की विड्थ आ रही है, ये फ्रीकुएंसी कितनी है 7, ठीक है। विड्थ ऑफ क्लास 20 है, बट आपने किनू मान लिया एक फिक्स विड्थ मान ली कितनी 10 मनी है अपने को, ठीक है। फिक्स जी अपने को विड्थ मनी हैगी अपने को कितनी मनी है अपने को, फिक्स क्लास साइज लैता है 10, मिनीमम जो क्लास साइज उन्होंने मान लिया वो अकॉर्डिंग कढ़ांगे। तो देखो 20 के विद रिस्पैक्ट टू 7 है, तो 10 के विद रिस्पैक्ट टू कितना आ जाऊगा 7/20 इंटू 10, मतलब कि जी गिवन फ्रीकुएंसी आ उन्होंने विड्थ ऑफ क्लास के नाल डिवाइड करके जिन्ने लिए कढ़ना वो मल्टीप्लाई करना है, 10 लिए कढ़ना है तो 10 लिए मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3.5 आ गया। नैक्सट देखो 20 to 30 क्लास विड्थ कितनी है 10, फ्रीकुएंसी कितनी आ रही है 10, तो फ्रीकुएंसी डिवाइडेड बाय विड्थ ऑफ क्लास इंटू 10 ही कैलकुलेट करना है, तो सॉल्व करके कितना आ गया 10। नैक्सट देखो 30 to 40 उस भी सेम है 10 आ जाऊगा। 40 to 50 लिए 20 फ्रीकुएंसी है, विड्थ कितनी है क्लास की 10, तो 20 फ्रीकुएंसी 10 ली है अपने को, ठीक है। तो 20/10 इंटू 10 आ जाऊगा, 10 ली कैलकुलेट करनी है, 10 विड्थ ली 20 है, तो 10 ली पहली अपने को 20 आ गई, ठीक है। ये सीधा देख सकते हैं। नैक्सट 50 to 60 10 ली विड्थ ली 20 है, तो 20 आ गया, 10 ली रखना है अपना विड्थ तो 10 ही रखना है। अगर 20 आ रहा है या वध आ रहा है उस ते वैल्यू चेंज होगी, अदरवाइज उन्नी ही रह जूगी, 20 तो 20 ही रह गया फ्रीकुएंसी। नैक्सट देखो 10 विड्थ ली 15 है, तो 15 ही रह जूगा फ्रीकुएंसी, इतने चेंज होगा क्योंकि 30 आ गई विड्थ। आप विद रिस्पैक्ट टू फिक्स विड्थ कितनी मान रहे हैं 10, तो 30 ली 8 है, तो 10 ली कितनी आ जूगी 8/30 इंटू 10 2.67। हुण आप बनावांगे स्केल उही रखा हुआ है 10 20 30 40 अलॉन्ग मार्क्स लेते हुए एक्स एक्सिस के अलॉन्ग वेरीएबल जो है मार्क्स का अलॉन्ग वाई एक्सिस वैल्यू ऑफ लै रहे हैं, ठीक है, फ्रीकुएंसी लै रहे हैं। तो कितना आ गया अपने को पहला 0 to 20 वाली जी रैक्टेंगल है वह कितना आऊगा अपने को 3.5 फिक्स विड्थ लै रहे हैं सब दी 10 के विद रिस्पैक्ट टू ही कढ़ रहे हैं आप, ठीक है। विड्थ ऑफ ईच रैक्टेंगल सेम लै रहे हैं, तो लेंथ देख रहे हैं किन्नी किन्नी आ रही है, ठीक है। तो फस्ट की देखो अपने को 3.5 सेंटीमीटर लग ली अपने, फिर अपने को 20 to 30 वाले इंटरवल 10 आ रही है, नैक्सट इंटरवल भी 10 आ रही है, नैक्सट 2 इंटरवल 20 आ रही है,
नैक्सट 15 आ रही है एंड नैक्सट कितनी आ रही है 2.67। तो हुण देखो हुण सही दिख रहा अपने को, सब दी विड्थ अपने को सेम है, सब रैक्टेंगल की विड्थ आप 10 के विद रिस्पैक्ट टू ही कड्डी हैगी, जिहदी ज़्यादा लेंथ होगी उहदा ही फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगा। तो सब तो ज़्यादा लेंथ किहदी आ रही है इन्हां दो इंटरवल की, इन्हां दी ही फ्रीक्वेंसी सब तो ज़्यादा हैगा। पिछले हिस्टोग्राम दे विच ये चीज़ डिफाइन नहीं हो रही सी क्योंकि उत्थे विड्थ चेंज हो रही सी, किसी दी विद रिस्पैक्ट टू 20 सी, किसी दियां विच वालियां दी 10 के विद रिस्पैक्ट टू, आ लास्ट वाली 30 के विद रिस्पैक्ट टू सी। तो रैक्टेंगल का एरिया सही कड्ढण लई अपने कोल आपां ने की कर लिया, रैक्टेंगल का एरिया दो ते डिपेंड करता हुंदा ना, लेंथ इंटू ब्रैथ दे। तो उस दे विचों बच्चे जिहड़ी ब्रैथ है जिहड़ी विड्थ है उहनूं फिक्स करता, सब दी 10 करता, 10 के विद रिस्पैक्ट टू लेंथ के अकॉर्डिंग हम देख लाँगे, जिहदी सब तो ज़्यादा लेंथ होगी उसकी ही सब तो ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी। तो एरिया ऑफ रैक्टेंगल हिस्टोग्राम दे विच प्रपोर्शनल हुंदा हैगा फ्रीक्वेंसी दे। समझ गया कंसैप्ट किवें सीगा, जिसकी सब तो ज़्यादा लेंथ उसकी सब तो ज़्यादा फ्रीक्वेंसी, प्रपोर्शनल हो गया फ्रीक्वेंसी दे। एरिया ऑफ रैक्टेंगल क्योंकि एक वेरीएबल तो आप फिक्स ही करता, विड्थ आप 10 मान ली फिक्स। समझ के बच्चे ये हिस्टोग्राम क्यों सही है, पुराना वाला क्यों नहीं सही। तो हिस्टोग्राम दे विच अगर विड्थ तुहानूं पहले ही इक्वल दित्ती है तो सेम वैल्यू लैके बना लो, अगर विड्थ अपने को चेंज किए हुए इंटरवल के एक फिक्स मिनीमम क्लास साइज नूं मान के उस दे विद रिस्पैक्ट टू लेंथ कड्डो रैक्टेंगल की। समझ के पुरानी वाली फ्रीक्वेंसी नूं नहीं यूज़ करना, हुण नवीं वाली फ्रीक्वेंसी नूं ही यूज़ करना जिहड़ी आपां लेंथ कैलकुलेट कीती है। नैक्सट देखो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बचे, थर्ड वाला जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा है। दिस इज अ पॉलीगन, कंसीडर द हिस्टोग्राम, लेट अस जॉइन द मिड पॉइंट ऑफ द अपर साइड ऑफ द एडजेसेंट रैक्टेंगल्स ऑफ दिस हिस्टोग्राम। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन दे विच तुसीं पहला हिस्टोग्राम बनाओगे, फिर उन्होंने हिस्टोग्राम दी जिहड़ियां रैक्टेंगल्स बनिया ने, जिहड़े बार बने हैं अपने को रैक्टेंगल की शेप दे विच, इन्हां दी अपर साइड दी, ठीक है, उपर वाली साइड का मिड पॉइंट करके इन्हां मिड पॉइंट्स नूं जोड़ के जिहड़ा बनूगा पॉलीगन उसनूं की कहांगे फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, क्योंकि विद रिस्पैक्ट टू फ्रीक्वेंसी दे ही बन रही ने। फ्रीक्वेंसी ही है अपने को लेंथ ऑफ रैक्टेंगल दे, ठीक है, एरिया ऑफ रैक्टेंगल फ्रीक्वेंसी ही है ना, तो इसका नाम फ्रीक्वेंसी पॉलीगन पै गया। ठीक है, बाय मीनस ऑफ लाइन सैगमेंट जोड़ के। समझ के एक एग्जाम्पल देख लो, पीछे जो आप हुणी बना के आए हैं 30.5 तो 35.5 वेट ऑफ स्टूडेंट का जो बनाया सी हिस्टोग्राम, वही हिस्टोग्राम ले लिया बच्चे, सेम वैल्यूज़ उन्होंने पॉइंट्स से मिड पॉइंट ले लिया। देखो उन्होंने जी अपने को रैक्टेंगल बन रही है, इन्हों की अपर साइड का की ले लिया, मिड पॉइंट ले लिया, तो मिड पॉइंट में जॉइन करके जो अपने को पॉलीगन बनेगा उसनों फ्रीक्वेंसी पॉलीगन कहांगे। ये पॉलीगन बच्चे क्लोज्ड बनाना हो तो इदू पहला वाला एक इंटरवल ले लो 30.5 तो सब दे विच 5 का फर्क पै रहा ना, तो इदू पहला वाला इंटरवल कितना हो जाऊगा 25.5 तो 30.5 आ जाऊगा। इदू पीछे वाला ले लो 60.5 तक सी इंटरवल, तो एक होर इंटरवल कितना आ गया 60.5 तो 65.5। ठीक है, इन्हों के मिड पॉइंट के नाल जो मैच करोगे, क्योंकि इन्हों की फ्रीक्वेंसी जो अपने वालों लैते अपन इंटरवल, इन्हों की वैल्यू की लोगी 0 लोगी। ठीक है, देखो देयर एग्जिस्ट नो क्लास प्रसीडिंग द लोअर क्लास तो पहला कोई क्लास अपन गिवन नहीं सी, अपना जितों कितों स्टार्ट होया सी वेट वाला 30.5 तो 35.5, जिहदे विच अपने किन्ने स्टूडेंट सी 9 स्टूडेंट सी। ठीक है, अपने को तो वो वाली क्वेश्चन लै रहे आप। देखो पहला क्वेश्चन किहड़ा लै रहे हैं बच्चे, आ वाला लै रहे हैं। देखो 30.5 तो 35.5 9 स्टूडेंट ने के, 35.5 तो 40.5 6 स्टूडेंट ने के, फिर अपने को 40.5 तो 45.5 वाला जो बार है वो 15 की हाइट लूगा। नैक्सट अपने को 3 की हाइट है, फिर 1 फिर 2। ठीक है, ये वाला टेबल आही हिस्टोग्राम चक्केगा अपने को, इस तो आप फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बना रहे हैं। इदू कोई ना अपने को 30.5 तो 35.5 तो पहला कोई प्रसीडिंग क्लास दिती नहीं सी ना, तो मतलब कोई भी फ्रीक्वेंसी वाला कोई भी स्टूडेंट उस क्लास के विच लाई नहीं कर रहा, कोई भी स्टूडेंट लाई नहीं कर रहा, तो मतलब कि इसकी वैल्यू कितनी है, फ्रीक्वेंसी कितनी है 0। तो ये एक्स एक्सिस से पॉइंट यदा की करूँगा लाई करूँगा। सक्सीडिंग वाला भी है नहीं सी, इदू वध वाले सारे स्टूडेंट ही 60.5 तक हो गए सी क्लास से पूरे, तो ओदी भी फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई 0 आ गई उस वाले इंटरवल की 0। 25.5 इंटरवल तो लैके 30.5 एंड दूसरा इंटरवल केड़ा बचे 60.5 तो लैके 65.5। इन्होंने दो इंटरवल की फ्रीक्वेंसी की लै लेंगे आप 0 लै लेंगे, था करके अपने को की बन जाऊगा क्लोज्ड पॉलीगन। ठीक है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन की लेना सिर्फ हिस्टोग्राम बना के अपर रैक्टेंगल की जी अपर साइड है वो मिड पॉइंट्स में जॉइन करना है लाइन सैगमेंट के थ्रू। ठीक है, तो जो पॉलीगन मिलूगा उन्होंने की कहांगे आप फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। देखो ऑल्थो देयर एग्जिस्ट नो क्लास प्रसीडिंग द लोएस्ट क्लास, नो क्लास सक्सीडिंग द हाईएस्ट क्लास, प्रसीडिंग वाली भी नहीं हैगी, सक्सीडिंग वाली भी नहीं हैगी,
तो आप की कीतागा एडिशन ऑफ टू क्लास इंटरवल विद जीरो फ्रीक्वेंसी इनेबल अस टू मेक द एरिया ऑफ द फ्रीक्वेंसी पॉलीगन द सेम एज द एरिया ऑफ हिस्टोग्राम। तो यही जो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन का अगर एरिया कड्डीए वो किहदे कोल आऊगा पूरे के पूरे एरिया ऑफ हिस्टोग्राम दे। ठीक है, जो तुहानूं MCQ वाइज आ जाए एरिया ऑफ फ्रीक्वेंसी पॉलीगन किहदे कोल आ जांदा है जिस हिस्टोग्राम नूं यूज़ करके बनाया उस दे एरिया ऑफ हिस्टोग्राम दे। ठीक है, नैक्सट एग्जाम्पल देखो बच्चे फ्रीक्वेंसी पॉलीगन की एज कहते अगर अपनी वैल्यू पिछे तो चलो अपने को 30 तो पहला जान ली कोई वैल्यू पईयां सी 0 तो लैके 25 तक पईयां सीगियां अपने को वैल्यूज़, बट अगर 0 तो पहले स्टार्ट हो जाए जिमें देखो 0 to 10 मार्क्स से 5 स्टूडेंट पहले ही हो गए, फिर आप किवें बनावांगे फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। देखो कंसीडर द मार्क्स आउट ऑफ 100 ऑबटेन्ड बाय 51 स्टूडेंट्स, 100 मार्क्स का टेस्ट से 51 स्टूडेंट्स की क्लास से उन्होंने टेबल दिता होया है 10 0 तो लैके 10 मार्क्स तक 5 स्टूडेंट दे ने 10 to 20 के इंटरवल 10 स्टूडेंट आ रहे हैं तो एवं इंटरवल देते अपन। ठीक है, ये 0 तो ही स्टार्ट हो रहा बच्चे, ये हिस्टोग्राम 0 की वैल्यू तो ही स्टार्ट कर रहा तो 0 to 10 की हाइट कितनी अपने को 5 है। ठीक है, 2 का टेबल लै रहे हैं 1 सेंटीमीटर के फर्क से, नीचे अपने को 1 सेंटीमीटर टेबल से 10 का टेबल लै रहे हैं तो 10 to 20 किन्ने है 10 ने, फिर 20 to 30 4, फिर 6 and 7 3 2 2 3 and 9। ठीक है, फिर इन्हों के बच्चे मिड पॉइंट ले लिया, मिड पॉइंट आ गया उपरली साइड के मिड पॉइंट्स लै सकते हो स्केल नाल, अगर 1 सेंटीमीटर का है तो मिड पॉइंट कितना आ गया 0.5 सेंटीमीटर, हाफ होंगे ना दो वड्डिया वड्डिया लाइनों के अपने को एक आ वड्डी लाइन मारी होंगी तो वह की होंगे हाफ वाला स्केल का। ठीक है, तो हाफ कर लिया अपने इन्हों जॉइन किया पॉइंट्स में अपना फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बन गया, बट हुण इन्हों आप क्लोज्ड किवें बनावांगे, 0 तो है ही नहीं क्योंकि 0 तो अपने को कोई वैल्यू है ही नहीं, तो आप कि डायरैक्शन लै जाएंगे बच्चे नैगेटिव डायरैक्शन, नैगेटिव डायरैक्शन के -10 का इंटरवल लै लाँगे 10 के फर्क नाल। ठीक है, तो वह जो मिड पॉइंट किया था आसे बच्चे तो जॉइन करके देख लो ये पॉइंट किस से कटूगा y एक्सिस से, तो उत्थे ही इनू रोक देंगे। सिमिलरली देखो नैक्सट वाले 100 तो 110 ले लिया, यदा मिड पॉइंट आ से। ठीक है, तो इससे किवें बनाया आपने एक पिछे इंटरवल लैके नैगेटिव इंटरवल के विच देखो अपने को लेट अस फर्स्ट ड्रॉ ए हिस्टोग्राम फॉर दिस डाटा एंड मार्क द मिड पॉइंट ऑफ द टॉप्स ऑफ अ रेक्टेंगल्स एज BCDEFGHIJK। 2 पॉइंट A ते L किवें लवांगे, देखो हेयर द फर्स्ट क्लास इज 0 to 10 तो स्टार्ट हो रही है, सो टू फाइंड द क्लास परसीडिंग 0 to 10 इस तो पहला वाली क्लास में फाइंड करने लिए वही एक्सटेंड द हॉरिजेंटल एक्सिस इन द नेगेटिव डायरेक्शन एंड फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ द इमेजनरी क्लास इंटरवल जो आपने लैते हैं 0 to लैके -10 एंड 100 to लैके 110। ठीक है, आ -10 तो लैके 0 का इंटरवल है, तो इमेजनरी इन्हों मिड पॉइंट बना के देखा अपने को द फस्ट जो अपने को एंड पॉइंट है दैट इज B जॉइंट दिस मिड पॉइंट विद द 0 फ्रीक्वेंसी ऑन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ हॉरिजेंटल एक्सिस। द पॉइंट वेयर दिस लाइन सेगमेंट मीट द वर्टिकल एक्सिस इज मार्क्ड पॉइंट A, तो इसनू पॉइंट A लै लेना। ठीक है, समझ के बच्चे द पॉइंट वेयर द लाइन सेगमेंट मीट द वर्टिकल एक्सिस उन्होंने की लै लिया मार्क्ड A, लेट L बी द मिड पॉइंट ऑफ द सक्सीडिंग क्लास का मिड पॉइंट केड़ा अपने को L, तो जॉइन करके अपने को की बन गया एक फ्रीक्वेंसी पॉलीगन केड़ा बच्चे O A B C D E F G H I J K L। ठीक है, ये की बन गया अपने को फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, फ्रीक्वेंसीज तो जुड़ के पॉलीगन बन गया। पॉलीगन मीनस नंबर ऑफ साइड्स ने दियाँ। ठीक है, अपन नहीं पता बहुत सारिया साइड्स ने किया। होर देखो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन्स कैन ऑल्सो बी ड्रॉन इंडिपेंडेंटली विदाउट ड्रॉइंग द हिस्टोग्राम। हूँ कहते कुछ अपने दिमाग से आऊगा कि हिस्टोग्राम बनाना पहला ज़्यादा कम नहीं हो गया, फिर आप हिस्टोग्राम तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाने अगर सीधा ही फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बन जाए तो ईजी हो जाऊगा, तो बच्चे आप फ्रीक्वेंसी पॉलीगन भी बना सकते हैं इंडिपेंडेंटली विदाउट ड्रॉइंग द हिस्टोग्राम। ये आप पहले ही क्लास मार्क काट लाँगे, मतलब पहले ही इस इंटरवल का मिड पॉइंट काट लाँगे। 0 to 10 का किवें कड्डांगे, अपर वैल्यू क्लास मार्क किवें कैलकुलेट करांगे, वह फॉर्मूला देख लो अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट, पिछे भी करके आए ना आप अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, मतलब मिड पॉइंट काट दो। तो जिमें आप क्लास साइज कढ़िया सी ना, साइज का कढ़न लिए अपने को अपर के विचों लोअर लिमिट माइनस करनी पैंदी है, क्लास मार्क कढ़न लिए अपने को करना पऊगा मिड पॉइंट, मतलब दोनों जोड़ के डिवाइडेड बाय 2। जिमें 0 to 10 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ गया 5, तो 5 वाली वैल्यू इत्थे जे लाई करूँगी तो इत्थे आ गया ना पॉइंट, देखो 5 की वैल्यू कितनी आ गई अपने को 5, फिर 10 to 20 का 15 आ गया, वह 10 है, एवं करके अपने को क्लास मार्क कैलकुलेट करके आप सीधा आप पॉइंट्स ही लगा सकते हैं विदाउट
कंस्ट्रक्टिंग द हिस्टोग्राम। ठीक है, ये सीधा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बन जूगा अपना हिस्टोग्राम बिना बनाए ही। नैक्सट एग्जाम्पल आप बिना वो करते हैं। देखो किमें बच्चे, नैक्सट एग्जाम्पल, इन आ सिटी द वीकली ऑब्जरवेशन मेड इन आ स्टडी ऑन द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स आर गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स दिता होया है, नंबर ऑफ वीक्स वो स्टडी की है 140 टू लैके 150 के विच 5 वीक्स कट सकते हैं आप, 150 टू 160 के विच 10 वीक्स, 160 टू 170 20, 170 टू 180 9, 180 टू 190 के विच 6 ने, 190 तो 200 के विच 2 वीक्स आते हैं। टोटल 52 वीक्स की अपने को की है फ्रीक्वेंसी टेबल डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है। ड्रॉ आ फ्रीक्वेंसी पॉलीगन विदाउट कंस्ट्रक्टिंग हिस्टोग्राम, बिना हिस्टोग्राम कंस्ट्रक्ट किए अपने को फ्रीक्वेंसी पॉलीगन आपने बनाना है। तो मतलब फर्स्ट अपन क्लास मार्क कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि वो तो ही पता लगेगा अपन पॉइंट कितने करना है लोकेट। तो 1 अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, क्लास मार्क का फॉर्मूला क्या है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2 उस इंटरवल की। ठीक है, तो अपर कितनी है 150, लोअर कितनी है 140, ऐड करके कितना आ गया 290, डिवाइडेड बाय 2 करांगे तो 145, मतलब कि मिड पॉइंट आ गया 145। नैक्सट देखो 155 आ चुका, 10 का फर्क पै रहा है ना, फिर 165, 175, 185, 195, तो सब दी क्लास मार्क आ जाऊगी। फिर अपने को नंबर ऑफ वीक्स मतलब फ्रीक्वेंसी की बना है, पॉइंट नू अरेंज कर देंगे जो अपने को कोऑर्डिनेट प्लेन के उतों फ्रीक्वेंसी पॉलीगन्स अपना बन जूगा। देखो किमें करते हैं। फर्स्ट देखो अपने को टेबल किमें लैना, नीचे देखो 145 इदू पहला भी लवांगे, क्योंकि आप क्लोज्ड पॉलीगन बनाने होने ना अपने को फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, तो 135 तो स्टार्ट कर देंगे। 135, 145, 155, 165, 175, 185, 195 एंड 205। ठीक है, एक प्रोसीडिंग एंड एक सक्सीडिंग आप लैके चले हैं, क्योंकि आप क्लोज्ड फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ही बना रहे हैं। तो देखो 145 विद रिस्पेक्ट टू 5 है, 145 नीचों 145 है, वो वैल्यू कितनी है 5। ठीक है, फ्रीक्वेंसी वैल्यू तो कि अलॉन्ग दी है वाई एक्सिस से, हमेशा किस अलॉन्ग लै रहे हैं आप वाई एक्सिस से। अलॉन्ग एक्स एक्सिस की लै रहे हैं वेरीएबल कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स जिसका आप बनाना है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। फिर अपने को देखो 155 के विद रिस्पेक्ट टू 10 आ गया। नैक्सट 165 के विद रिस्पेक्ट टू 20 है, 175 9, 185 6, 195 2। ठीक है, आ जेडे प्रोसीडिंग एंड सक्सीडिंग वाले लेते हैं उन्होंने कोई फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं सी, तो आप ली लै ली 0 लै ली। ठीक है, तो 0 पॉइंट एक्स एक्सिस से ही लै रहे हैं उन्होंने, इन्हों बस मैच कर दो बाय लाइन सेगमेंट के थ्रू, तो की बन गया फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। ठीक है, किड़ा ABCDEFGH एक फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बन चुका है। ठीक है, आ किंक बच्चे जरूर दिखाना है, अगर जो थोड़ी वैल्यू जी है 0 तो स्टार्ट नहीं हो रही, 0 तो लैके 135 तक का डिफरेंस पा रहे हैं, तो यह मतलब आ किंक दिखाओगे तुम आ चीज़ बना के कि आप लाइन 135 तो लै रहे हैं, इदू पहला वाली लाइन अलॉन्ग द एक्स एक्सिस हैगी सी, क्योंकि इंटरवल के विड्थ सेम रखनी है, 10-10 की लै रहे हो तो 10-10 की, 2-2 की लै रहे हैं तो 2-2 का लैना है। ठीक है, समझ के बच्चे ग्राफ के ये चीज़ नोट करनी है, छोटी जी किंक बनाना है या ब्रेक बनाना है। ठीक है, किंक और ब्रेक कि असी लाइन इतों लै रहे हैं जितों साडा ग्राफ बनना स्टार्ट हो रहा है, बट शो करना है। समझ के बच्चे तिन्ने ग्राफ जो रिप्रजेंटेशन किमें सीखे, बार ग्राफ, हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। बार ग्राफ के डिफरेंट अपने को बार्स बनदियां सीगियां एंड इक्वली स्पेस्ड भी होंदियां सी उन्हां दे विच। हिस्टोग्राम के कॉन्टीन्यूस इंटरवल यूज होंदा सी, तां नो स्पेसिंग बिटवीन द बार्स। ठीक है, तो कोई भी स्पेसिंग नहीं होंदी सी, एरिया ऑफ बार प्रपोर्शनल होंदा सीगा फ्रीक्वेंसी दे। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन हिस्टोग्राम के मिड पॉइंट्स जो लैने जो बार्स बनाई ने उन्होंने मिड पॉइंट अपर साइड की मिड पॉइंट जो मीट करते अपने को लाइन सेगमेंट के थ्रू, तो कि बनता है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन यूज कितने होंगे बच्चे, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन आर यूज्ड व्हेन द डाटा इज कॉन्टीन्यूस एंड वेरी लार्ज। कॉन्टीन्यूस है मतलब हिस्टोग्राम तो ही बन रहेगा, वेरी लार्ज हो डाटा 140 टू 150, 150 टू 160 बहुत बड़ा लार्ज वैल्यू हो ना, तो इट इज़ वेरी यूजफुल फॉर कंपेयरिंग 2 डिफरेंट सैट ऑफ डाटा ऑफ द सेम नेचर के 2 डिफरेंट सैट्स लैने। जिमें हुण मान लो एक क्लास मार्क्स सीगा जो अपने को नंबर वगैरह आया है, क्लास के ही 2 सैक्शन लै लीए, एक ए सैक्शन तो बी सैक्शन के बच्चों का कंपेयर करना हो मार्क्स का। ठीक है, तो देखो जिमें कंपेयरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ डिफरेंट सैक्शन ऑफ द सेम क्लास, वही एग्जाम्पल देते हुए। ठीक है, तो एक क्लास के सेम क्लास के डिफरेंट सैक्शन होंगे हैं ना, उन्होंने नंबर कंपेयर करने हो तो अपन लाइन तो पता लग चुका कि उन्होंने जो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ऊपर जा रहा है या नीचे बन रहेगा, तो उन्होंने परफॉर्मेंस वधिया है या लो है, किमें हैगी।
विद रिस्पैक्ट टू अदर सैक्शन। ठीक है बच्चे, ग्राफिकल रिप्रजेंटेशन एवें यूज़ होंदी है। नैक्सट वीडियो के बस हुण अपनी जी एक्सरसाइज रह गई 12.1 उन्होंने कंप्लीट कर देंगे, दैन अपना 9th क्लास का मैथ कंप्लीट हो गया। ठीक है, होप सो तुहानूं अज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर चंगी लगी तो लाइक सबसक्राइब शेयर करना ना भूलियो। चैनल में बच्चे सबसक्राइब कर लो ताकि अपना सिलेबस कवर कर सको, कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। अगर तुहानूं किसी भी टॉपिक के विच डाउट है या कुछ नहीं समझ आया तो तुसीं कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू।